हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो टॉपिक्स हमें कंप्लीट करने हैं वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। कोप्लेनर का आइडिया हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि 3 वेक्टर्स कोप्लेनर प्रूव करो या 4 पॉइंट्स कोप्लेनर करो। तो 4 पॉइंट में मैंने बताया था ABCD 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बनाते हैं AB, AC और AD। इन 3 वेक्टर में चारों पॉइंट नजर आते हैं, तो उसकी कोप्लेनरिटी का आइडिया हमें सीखना है इस चैप्टर में। और चैप्टर है 26 फ्रॉम RD शर्मा बुक, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बेटा बेसिक डेफिनेशन, इस वर्ड का मतलब क्लियर करते हैं। आप देखो नेम में ही लिखा हुआ है इसके ट्रिपल। ट्रिपल मतलब मुझे 3 वेक्टर यूज करने हैं। इसे मैंने लिखा लेट ABC बी 3 वेक्टर्स। अब 3 वेक्टर्स, ये एसटीपी की नोटेशन है। विद स्पेस ABC लिखोगे वेक्टर, और ये बॉक्स रिप्रेजेंट करता है वेक्टर्स में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका मतलब है A डॉट B क्रॉस C। ये डेफिनेशन है इसकी। A डॉट B क्रॉस C लिखा हो या इस तरीके से लिखा हुआ हो, बोथ आर सेम थिंग। बेटा मतलब क्या बना, पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, 2 वेक्टर का क्रॉस इज ए वेक्टर, फिर वेक्टर डॉट वेक्टर इज ए स्केलर। तो इसमें आउटपुट क्या मिला हमें, स्केलर। पहले ब्रैकेट सोल्व हुई, 2 वेक्टर क्रॉस इज ए वेक्टर, वेक्टर डॉट वेक्टर इज ए स्केलर। तो आउटपुट स्केलर है, इसे नाम क्या रखा गया, स्केलर। कितने वेक्टर हैं, 3। ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दिस इज नोन एज एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या हुआ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बेटा ये तो ठीक है, ये इसका नोटेशन है। आपको बॉक्स का मतलब ये मतलब याद रखना है। इसी को आप A क्रॉस B डॉट C भी लिख सकते हो। ज्योमेट्रिकली अब इसको डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, एसटीपी ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है उस पर काम करेंगे। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट पे काम किया था, ज्योमेट्रिकल क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, दैट रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मोड A क्रॉस B। अब ऐसे आज हम पैरेललोपाइप की बात कर रहे हैं। पैरेललोपाइप का मतलब है बेटा बेस में एक पैरेललोग्राम बनाओ और एक हाइट एस तक उसे एक्सटेंड कर दो। वो जो 3D स्ट्रक्चर है दैट इज पैरेललोपाइप। क्या कहा मैंने, बेस में एक पैरेललोग्राम बनाओ, उसको हाइट एस तक हम इंक्रीज कर दें, उसे हम पैरेललोपाइप कह रहे हैं, 3D स्ट्रक्चर। या फिर आप ये भी मान सकते हो पैरेललोपाइप इज सिमिलर टू क्यूबॉइड। आप एक क्यूब को या क्यूबॉइड को टिल्ड कर दो थीटा एंगल से। थीटा एंगल से जब हम एक क्यूबॉइड स्ट्रक्चर को टिल्ड करेंगे, दैट डायग्राम इज नोन एज पैरेललोपाइप। यहां देखो ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ सेम कंसेप्ट पे। बेस में एक पैरेललोग्राम है, हाइट तक हमने ये पैरेललोग्राम को एक्सटेंड कर रखा है, पैरेललोपाइप। या फिर एक क्यूबॉइड स्ट्रक्चर बनाया है, इसको थीटा एंगल से मैंने टिल्ड कर दिया। ए वेक्टर एक्स एक्सिस के लोग है, बी वेक्टर वाई एक्सिस के, तो सी जेड के लोग होता तो ये सीधा था। इस सी वेक्टर को मैं टिल्ड करके जेड एक्सिस से यहां थीटा एंगल से रोटेट करके, दैट इज ओसी वेक्टर। तो थीटा एंगल से अगर हम एक वेक्टर को टिल्ड कर रहे हैं तो डायग्राम हमने टिल्ड किया। जैसे 3D स्ट्रक्चर में रूम भी एक क्यूबॉइड स्ट्रक्चर है, तो रूम को अगर हम थीटा एंगल से टिल्ड कर दें तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, पैरेललोपाइप। तो बेटा एसटीपी ऑफ ABC, इसका मोड वैल्यू, क्योंकि एसटीपी नेगेटिव भी हो सकता है, मोड पॉजिटिव। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप रिप्रेजेंट करता है। ज्योमेट्रिकली हम ये बात प्रूव करेंगे। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप इक्वल टू मोड ऑफ एसटीपी ABC, वेयर ABC आर कोटर्मिनस एज इज OA। कोटर्मिनस का मतलब सबका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन सेम है। OA वेक्टर वेक्टर A है, OB वेक्टर B और OC वेक्टर C। पैरेललोपाइप हैविंग कोटर्मिनस एजिस, तो जो कोटर्मिनस एजिस होंगे उसकी हेल्प से वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या बनेगा, मॉड ऑफ एसटीपी ABC। इसका रीजन बेटा वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड। एरिया ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड, ये वॉल्यूम का मतलब है। हमने पैरेललोग्राम को ही हाइट एस तक एक्सटेंड किया, तो बेस कौन है, पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम का बेस A वेक्टर और ये B वेक्टर एडजेसेंट साइड्स AB है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस पैरेललोग्राम हुआ इसका, तो एरिया कितना बनेगा, मोड A क्रॉस B इंटू ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब है मैंने क्या किया, C पॉइंट से बेटा ये मैंने डॉटेड लाइन बनाई, एक्सटेंड करा इसको, परपेंडिकुलर हुआ ये, इसे एंड पॉइंट कह दिया। ON हाइट इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस पैरेललोपाइप। ON हाइट का मतलब क्या हुआ, वेक्टर C का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ON हाइट किसके इक्वल है, दैट इज मोड C cos थीटा, बिकॉज ऑल्टीट्यूड इक्वल टू मोड ON लेंथ।
ये लिख सकते हो ना, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो बेस, ये हाइपोटेन्यूज मोड सी, लेंथ की बात कर रहे हैं, क्या बनेगा मोड सी cos थीटा। बेटा दो वेक्टर के परपेंडिकुलर में हमने रीड किया था, ए वेक्टर एक्स एक्सिस के होंगे, बी वेक्टर वाई एक्सिस के होंगे, तो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर कौन होता है, जेड एक्सिस, और दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन होता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट। ये भी बात मैंने लिखी थी। दो वेक्टर आज इस चैप्टर में प्रूव भी करेंगे कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जिन दो वेक्टर से मिलकर बनता है वो अपने वेक्टर्स के क्या होता है, परपेंडिकुलर। इस बात को आज प्रूव भी करेंगे। ए क्रॉस बी भी ए और बी के परपेंडिकुलर है, ए बी एक्स और वाई के होंगे, एक्स वाई पे परपेंडिकुलर कौन होता है, जेड, तो ए क्रॉस बी किसके अलोंग होगा, जेड के। तो आप ये देखो बेटा, ए क्रॉस बी वेक्टर और वेक्टर सी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो ए क्रॉस बी और सी के बीच का ही है थीटा, तो मोड ए क्रॉस बी, इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर सी, क्योंकि ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, सी एक वेक्टर, इन दो के बीच का एंगल ही क्या है, थीटा। तो मोड ए क्रॉस बी मोड सी कोस थीटा। ए क्रॉस बी डॉट सी को हम क्या लिख सकते हैं, एसटीपी, एबीसी। वॉल्यूम इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, इससे हम इस पे ओवरऑल मोड अप्लाई कर देते हैं जब हम लास्ट में काम करते हैं। ये इसमें मोड का सिंबल एसटीपी पे। तो मोड ऑफ एसटीपी रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ पैलो पाइप। स्कूल लेवल पे तो एक वर्टेक्स आपको ओरिजिन मिलेगा, मतलब ये कि तीन को टर्मिनस एजिस की बात करनी है, ओए, ओबी और ओसी। अगर हम कंपटीशन की बात करेंगे तो वहां ऐसा होगा कि ए पॉइंट से ए बी, एसी, एडी तीन वेक्टर बनाए, तो ए बी का मतलब होगा बी माइनस ए, तब हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, बट अभी कंफ्यूज नहीं होंगे। स्कूल लेवल पे तो ओरिजिन के रेफरेंस में ए वेक्टर का मतलब ए वेक्टर नहीं, ओ ए वेक्टर, दो पॉइंट से मिलकर बना है, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर। तो ज्योमेट्रिकली याद रखना, वॉल्यूम ऑफ पैलो पाइप मतलब मॉडुलस वैल्यू ऑफ एसटीपी ऑफ थ्री वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। प्रॉपर्टीज ऑन एसटीपी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी डॉट सी को हम फर्दर किन टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं उसको क्लियर कर रहे हैं। बेटा ये डायग्राम हमने बनाया था अभी वॉल्यूम ऑफ पैलो पाइप के लिए, तो ए क्रॉस बी डॉट सी दैट इज एसटीपी। तो यहां से जब मैं इसे बेस मानकर हाइट एच की बात कर रहा हूं तो ए क्रॉस बी डॉट सी बना, लेकिन डायग्राम में ये वेक्टर बी तो ये वेक्टर बी के पैरेलल, ये वेक्टर सी तो ये वेक्टर सी, ये भी पैरेललोग्राम है, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, मोड बी क्रॉस सी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए के अकॉर्डिंग ऑल्टीट्यूड मिलेगा। यहां पर ए से ऑल्टीट्यूड कितना मिलेगा, यहां पर मोड ए कोस थीटा। मेरा कहने का मतलब यह कि जब बेस ए बी की हेल्प से माना था तो एरिया ऑफ बेस पैरेललोग्राम क्या यूज किया था, मोड ए क्रॉस बी, और परपेंडिकुलर लेंथ क्या यूज की थी, मोड सी साइन थीटा, जिसको हमने लिखा था ए क्रॉस बी डॉट सी। लेकिन अगर हम डायग्राम को यहां से देखेंगे तो बेस किसकी हेल्प से बना, बी और सी की, और ऑल्टीट्यूड ए के कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगी, तो आंसर बनेगा बी क्रॉस सी डॉट ए। तो बी क्रॉस सी डॉट ए भी वॉल्यूम ऑफ सेम पैरेलल पाइप ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए क्रॉस बी डॉट सी लिखो या बी क्रॉस सी डॉट ए लिखो, बोथ आर सेम थिंग। बेटा अब इससे हमें ये समझ आया फर्दर, ये तो क्लियर कि बेस इसे माने तो ऑल्टीट्यूड ए के कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा, बेस ए बी की हेल्प से माना तो ऑल्टीट्यूड वेक्टर सी की हेल्प से मिला था। इसी कंसेप्ट से हम ये कमेंट कर पाते हैं कि वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है। इसको मैं एक वेक्टर मानू बी क्रॉस सी को डी, डी डॉट ए को लिख सकता हूं ए डॉट डी, डी मतलब बी क्रॉस सी, ये मतलब बना। तो बेटा इस प्रॉपर्टी से जो रिजल्ट बना था थ्योरेटिकल, हम ऐसे याद रखते हैं कि डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। ए के बाद क्रॉस था, बी के बाद डॉट आ गया, बी के बाद डॉट था तो बी के बाद क्या आ गया, क्रॉस, तो क्रॉस डॉट था यहां डॉट क्रॉस, तो इससे रिजल्ट बना डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल इन एसटीपी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट और क्रॉस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो बेटा इस कंसेप्ट से आइडिया बन गया। सेकंड, ए क्रॉस बी डॉट सी किसके इक्वल है, एक तो बी क्रॉस सी डॉट ए, इससे साइक्लिक ऑर्डर भी बन रहा है, ए बी सी, ए के बाद बी की टर्म बी सी है, तो थर्ड क्या बनेगा, सी क्रॉस ए डॉट बी। जब मैं वेक्टर सी और वेक्टर ए की हेल्प से पैरेललोग्राम कंसीडर करूंगा तो वेक्टर बी के कोरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड मिलना है। तो साइक्लिक ऑर्डर में एसटीपी आंसर क्या रहता है, सेम। तो इसी को हम एसटीपी फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एसटीपी एबीसी, एसटीपी बीसीए, एसटीपी सीएबी, सभी पे मोड अप्लाई करते हैं तो सभी सेम पैरेललोग्राम का क्या, सॉरी पैरेलल पाइप के लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी।
बेटा अब थर्ड प्रॉपर्टी में हमें इसी से आइडिया सीखना है। थर्ड, मैं ए क्रॉस बी डॉट सी लिखूं या ए डॉट बी क्रॉस सी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से सीखा है हमने। आइडिया क्या यूज कर रहा हूं, डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल, यानी कि ए डॉट बी ब्रैकेट में लिख दो, ऐसा लिख दो ए डॉट बी देन क्रॉस सी, ये लिखा हुआ मीनिंगलेस है क्योंकि डॉट पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, डॉट तो स्केलर होगा, स्केलर क्रॉस वेक्टर मीनिंगलेस होता है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच में होता है। तो वेक्टर क्रॉस पे ब्रैकेट होगी, वो वेक्टर बनेगा, वेक्टर डॉट वेक्टर इज स्केलर, देन इट इज मीनिंगफुल। तो ए क्रॉस बी डॉट सी, तो बी क्रॉस सी डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट सी क्रॉस ए। क्या प्रॉपर्टी, डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल, फर्स्ट प्रॉपर्टी। थर्ड क्या लिख सकते हैं, सी क्रॉस ए डॉट बी को सी डॉट ए क्रॉस बी। फिर सेम आइडिया, डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। बेटा इसके बाद जो मैं फोर्थ प्रॉपर्टी लिखूंगा उसके लिए मैं डायग्राम से एक बात क्लियर कर रहा हूं। अगर वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जीरो कब बनेगा, जब ये ऑल्टीट्यूड लेंथ कितनी हो जाए, जीरो हो जाएगा तो बस पैरेललोग्राम बचेगा बेस में, तो 3D स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, तो 2D हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या हो जाएगा, जीरो। तो वॉल्यूम पैरेलल पाइप जीरो कब बना, जब ये ऑल्टीट्यूड में जीरो कर रहा हूं तो इसमें वेक्टर सी है ही नहीं, ए बी प्लेन से ऊपर, इस प्लेन से ऊपर नहीं है तो वेक्टर सी कहां पर है, सेम प्लेन में। तो इसमें अगर ए बी सी तीनों एक ही प्लेन में आ जाएं, तो एक प्लेन में आ जाएंगे तो एक डायग्राम पैरेललोग्राम या कुछ और डायग्राम बनेगा क्वाड्रिलेटरल, लेकिन पैरेलल पाइप 3D स्ट्रक्चर तो नहीं बनेगा। 3D के लिए दो वेक्टर से एक प्लेन बनेगा और थर्ड वेक्टर क्या होना चाहिए, आउटवर्ड टू दैट प्लेन। तो अब यहां से आइडिया ये बना कि अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो जाए तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या होगा, जीरो। तो बेटा जब भी कोप्लेनरिटी का क्वेश्चन होगा, अब मैं फोर्थ प्रोबेबिलिटी में लिखूंगा, तो हम वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप को जीरो रख के काम करेंगे। और वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप हमने सीखा है एसटीपी को जीरो करेंगे तो कोप्लेनर प्रूव होगा। अगर आपको ध्यान हो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में भी हमने कोप्लेनर पे काम किया था। तीन वेक्टर कोप्लेनर का मतलब था वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर, जिसको हमने याद किया था ए वेक्टर कैन बी एक्सप्रेसिबल एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स। और तब तक थ्योरेटिकल चैप्टर था, उन आइडिया से सीखा। लेकिन अब कोप्लेनरिटी का अगर हमें क्वेश्चन नजर आएगा तो हम डायरेक्ट इस मैथमेटिकल आइडिया पे काम करेंगे। अब एसटीपी को हम डिटरमिनेंट की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं, उस आइडिया को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, वेक्टर ए A1i प्लस A2j प्लस A3k, देन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, एसटीपी एबीसी। बेटा एसटीपी सोल्व करने का तरीका है डिटरमिनेंट। पहले आपको वेक्टर ए, पहले वेक्टर ए लिखा है तो पहले वेक्टर ए के कोऑर्डिनेट्स A1 A2 A3, फिर वेक्टर बी की टर्न B1 B2 B3, फिर वेक्टर सी की टर्न C1 C2 C3। डिटरमिनेंट सोल्व करना हम जानते हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी आ सकती है। इससे वॉल्यूम में मैंने यहां मोड अप्लाई किया था कि नेगेटिव आंसर आया तो मोड, वॉल्यूम इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो एसटीपी कैलकुलेट करने का ये तरीका है। मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं बेटा ए डॉट बी क्रॉस सी, बेसिकली एसटीपी का यही मतलब है। बी क्रॉस सी कैलकुलेट करना जानते हैं हम। बी क्रॉस सी का मतलब क्या, आई जे के, फिर बनेगा B1 B2 B3 C1 C2 C3, फिर जो आंसर आएगा उसका डॉट ए के साथ। तो बेटा हमें क्लियर है आई कैप का क्वेश्चन क्या बनेगा, B2 C3 माइनस C2 B3, और ए वेक्टर में A1 आई है, आई डॉट I1 बनना है, तो A1 का मल्टीपल ये बनेगा। वही बात यहां से बन रही है, A1 का मल्टीपल B2 C3 माइनस B3 C2, क्योंकि आई डॉट I1 बनना है। फिर A2 के लिए J डॉट J1 बनेगा और A3 के लिए K डॉट K1 बनेगा। तो यहाँ A1 A2 A3 लिख दें, बाद में तो आई जे के साथ ये इक्वेट होंगे। तो इसे हम याद रखते हैं एसटीपी के लिए। एसटीपी मतलब डिटरमिनेंट, पहले फर्स्ट वेक्टर फिर सेकंड फिर थर्ड। तो बेटा हमने ये आइडिया क्लियर कर लिया कि एसटीपी के लिए हमें डिटरमिनेंट का आइडिया याद रखना है। अब फिफ्थ, एबीसी आर कोप्लेनर, तीनों एक ही प्लेन में आ जाएंगे तो 3D स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या होगा, जीरो। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जीरो है तो एसटीपी एबीसी क्या होगा, जीरो, के मोड तो जीरो से हट जाएगा। एसटीपी मतलब स्केलर इक्वल टू जीरो लिखोगे जीरो वेक्टर में। तो कोप्लेनरिटी के लिए फिफ्थ प्रोबेबिलिटी मोस्ट इंपोर्टेंट। जब भी कोप्लेनरिटी का क्वेश्चन आएगा तो तीन वेक्टर कोप्लेनर मतलब एसटीपी क्या प्रूव करोगे, जीरो। एसटीपी मतलब डिटरमिनेंट। अब बेटा कई बात इजी हो गई है। आप देखो मैं ए बी वेक्टर को इंटरचेंज करूं तो हमने डिटरमिनेंट से सब पढ़ रखा है। अगर हम दो रो को इंटरचेंज करें तो डिटरमिनेंट का आंसर किससे चेंज होता है,
माइनस से, तो यहाँ माइनस का चेंज आएगा। इसके अकॉर्डिंग पहले बी के कोऑर्डिनेट लिखूंगा, फिर ए सी तो सी रहेगा थर्ड पे, तो दो रो को इंटरचेंज किया, माइनस का चेंज। इसका मतलब मैं फर्स्ट और थर्ड को चेंज करूं, सी ये बी एज इट इज और ये बी तो अपने प्लेस पे, सिर्फ इंटरचेंज किसको किया, एसी को। फर्स्ट और थर्ड रो इंटरचेंज होंगे तो भी किससे चेंज, माइनस से। बेटा एबीसी लिखूं 7, साइक्लिक ऑर्डर में अभी लिखा था हमने, एबीसी लिखें या बीसीए लिखें या सीएबी, रिपीट किया मैंने, आंसर क्या रहता है, सेम, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में डिटरमिनेंट का आंसर क्या बनना है, सेम, क्योंकि इसका मतलब दो ऑपरेशन अप्लाई हुए हैं, दो बार इंटरचेंज है, तो इसका मतलब दो बार ही माइनस आएगा, दो माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ओवरऑल क्या हो जाते हैं, प्लस। तो साइक्लिक में हो तो आंसर सेम रहेगा, और एसटीपी सोल्व करने का आइडिया डिटरमिनेंट और कोप्लानरिटी का मतलब एसटीपी 0, किन्हीं दो वेक्टर को इंटरचेंज करोगे तो एसटीपी किससे चेंज होगा, माइनस से। ये सब स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज है, ये याद रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसटीपी ऑफ 3 वेक्टर इज 0 इफ एनी 2 ऑफ देम आर इक्वल। अगर दो वेक्टर इक्वल हैं 3 में से तो एसटीपी 0 कमेंट करेंगे, मतलब जैसे ए वेक्टर बी, 3 प्लेस पे लिखेंगे, दो वेक्टर सेम है, तो एसटीपी क्या होगा इसका, 0, क्योंकि बेटा हम एसटीपी को जानते हैं, डिटरमिनेंट की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट रो में भी वेक्टर ए के आएंगे कोऑर्डिनेट a1 a2 a3, सेकंड में भी a1 a2 a3, थर्ड में बी के। डिटरमिनेंट में कोई दो रो या दो कॉलम सेम हो तो डिटरमिनेंट क्या होता है, 0, दैट्स व्हाई इट इज इक्वल टू 0। वैसे भी दो वेक्टर सेम होने वाले, दो ही वेक्टर रह गए, ओवरऑल दो वेक्टर से हम एक ही प्लेन में बना सकते हैं, तो 3D स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो वॉल्यूम ऑफ पैलोपाइड क्या रहेगा, 0, या फिर डिटरमिनेंट का आइडिया। सिमिलरली वेक्टर ए बी ए, ये भी क्या होगा, दो वेक्टर सेम, 0, वेक्टर बी सी सी, दैट इज आल्सो 0, 3 में से दो वेक्टर सेम है तो आंसर 0 कमेंट होगा। 9th प्रॉपर्टी, एसटीपी ऑफ 3 वेक्टर इज 0 इफ एनी 2 ऑफ देम आर पैरेलल और कोलिनियर। 3 में से दो वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर हो जाएं तो भी एसटीपी 0, ये याद रखना है। इसका रीजन, मैंने मान लिया 3 वेक्टर है एबीसी, उनमें से दो वेक्टर ए बी पैरेलल है या कोलिनियर। पैरेलल है तो बेटा ए इक्वल टू लैम्डा भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब एसटीपी एबीसी क्या होगा, एक ही जगह तो लैम्डा भी आ गया, तो बेटा डिटरमिनेंट की फॉर्म में आएगा तो ये क्या बनेगा, लैम्डा b1 लैम्डा b2 लैम्डा b3, इससे b1 b2 b3, c से c1 c2 c3। फर्स्ट रो में लैम्डा सभी से मल्टीप्लाई आएगा, तो फर्स्ट रो से लैम्डा क्या हो जाएगा, कॉमन, क्योंकि डिटरमिनेंट में एक रो या एक कॉलम से हम कांस्टेंट को कॉमन कर सकते हैं, तो ये लैम्डा फर्स्ट रो में आएगा, तो फर्स्ट रो से कॉमन हो गया। तो बेटा 3 में से दो वेक्टर सेम हो गए तो लैम्डा इंटू 0, आंसर क्या बना, 0। तो मतलब ये कि 3 में से दो वेक्टर सेम हो या फिर दो वेक्टर पैरेलल हो, कोलिनियर हो, एसटीपी हमेशा क्या होगा, 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लैम्डा ए वेक्टर बी वेक्टर सी, इस बात को मैंने यहां यूज किया था, सेम प्रॉपर्टी। लैम्डा फर्स्ट रो में आएगा, वेक्टर ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे a1 a2 a3 उनके साथ, तो फर्स्ट रो से लैम्डा कॉमन हो गया, तो एसटीपी क्या बचा, एबीसी। बेटा कांस्टेंट एक रो या एक कॉलम में से हम कॉमन कर सकते हैं, एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं इस लैम्डा को किसी एक रो में, वेक्टर बी वाली रो में मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां आ जाएगा ये लैम्डा, यानी कि तीनों में मल्टीप्लाई कर दो, इट इज नॉट मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट में कांस्टेंट एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, लैम्डा को मैं सी में ही मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ये चॉइस है, कहीं भी लिखो, लैम्डा इज स्केलर। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है बेटा। ये दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं मैं, मेनली स्कूल लेवल में इनकी ज्यादा जरूरत नहीं है, इसकी तो कोई खास जरूरत नहीं है, ये हम कंपटीशन के टाइम पे यूज करते हैं, बट इसकी हेल्प से भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। 2-4 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो इस कंसेप्ट से भी बुक में सोल्व किए हुए हैं, तो कंफ्यूज मत होना आप, जरूरी नहीं है कि इस पे ही काम करो, जो सिंपल एसटीपी का आइडिया लिखा है डिटरमिनेंट से सोल्व करना, उससे भी डायरेक्ट काम कर सकते हो। पहली प्रॉपर्टी एसटीपी ए प्लस बी सी डी, ये यूज हो जाएगी, ये सिंपल है बेटा। इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो में आएगा a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 a3 प्लस b3, फिर वेक्टर सी की वजह से c1 c2 c3 d की वजह से। तो हम जानते हैं डिटरमिनेंट में कोई एक रो या एक कॉलम ही एक बारी में ब्रेक होता है, उसकी हेल्प से दो डिटरमिनेंट बनते हैं, तो फर्स्ट रो ब्रेक होगी, सेकंड और थर्ड रो सेम रहेंगे, क्योंकि एसटीपी क्या रिप्रेजेंट करता है, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में एक टाइम पे एक रो ही ब्रेक होती है या एक कॉलम, तो ये नहीं कि a प्लस बी और सी प्लस सी 2 टाइम्स सी हो गया, मैट्रिक्स नहीं है,
मैट्रिक्स में सब ऐड होते हैं कोरस्पॉन्डिंग। डिटरमिनेंट में एक टाइम पे एक रो ऐड होगी या एक कॉलम ऐड होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एबीसी 3 वेक्टर। एबीसी वेक्टर की हेल्प से हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, 3, उनके नाम रख दिए यूवीडब्ल्यू। यूवीडब्ल्यू का एसटीपी, एसटीपी हम जानते हैं डिटरमिनेंट, लेकिन ये इटसेल्फ किसकी फॉर्म में है, वेक्टर एबीसी। तो ये जो कोएफिशिएंट x1 y1 z1 इसकी हेल्प से डिटरमिनेंट इनटू एसटीपी एबीसी, इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर बनेगा। मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं बट मैं इसका आइडिया बता रहा हूं। जैसे बेटा ए वेक्टर को मैं क्या लिखता है, a1 i कैप प्लस a2 j प्लस a3 के, b1 i प्लस b2 j प्लस b3 के, c1 i प्लस c2 j प्लस c3 के। तो i कैप का कोएफिशिएंट बनता है j कैप का और k कैप का। अब वेक्टर ए को लिखोगे a1 b1 c1, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, दो डिटरमिनेंट बन जाएंगे। दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने डिटरमिनेंट के टाइम पर लिखवाया था। इसमें कोई भी ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है, रो बाय कॉलम, कॉलम बाय रो या कॉलम बाय कॉलम। तो आप रो बाय रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे, जो हमारे पास डिटरमिनेंट यहां से बनेगा सेम डिटरमिनेंट ही यहां से बनना है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैं इनका प्रूफ ये सब नहीं लिख रहा हूं, बस याद ही रखना है कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट और वेक्टर एबीसी से एसटीपी। एक्सरसाइज 26.1 इवेल्युएट, हमें ये एसटीपी सोल्व करना है। ये नहीं डिटरमिनेंट लिखने लग जाओ, पहले तो बाय प्रॉपर्टी देखेंगे क्योंकि आईजे के सिंपल है। तो अब यहां से 2ijk, तो ये हमने प्रॉपर्टी लिखी थी लैम्डा ए बी और सी, एक कांस्टेंट कॉमन हो जाएगा यहां से, तो 2 कॉमन हो गया ijk। साइक्लिक ऑर्डर में ijk जैसे ही बनाएंगे हम सभी को। ये आई तो फर्स्ट प्लेस पे आई, सेकंड प्लेस पे क्या होना चाहिए जे, तो जे और के को इंटरचेंज कर दें। जे और के को इंटरचेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, साइन का चेंज। पहले यहां से 2 कॉमन करें, कांस्टेंट है के जे आई। बेटा ये 2 टाइम, ये -1 टाइम, कैलकुलेट करेंगे इसको, ये 1 टाइम बचेगा आईजे के। इसको भी आई जे के बनाना है तो फर्स्ट प्लेस पे आई चाहिए, तो आई और के को इंटरचेंज करें, दो वेक्टर इंटरचेंज होंगे, मतलब दो रो इंटरचेंज हुई है, तो साइन माइनस से चेंज हो जाएगा। अब ये -1 टाइम बचा आई जे के। एसटीपी एबीसी का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी डॉट सी, सिंपल है, डायरेक्ट लिख सकते हैं आई क्रॉस जे डॉट के। बेटा आप इसको आई डॉट जे क्रॉस के भी लिख सकते हो, ए डॉट बी क्रॉस सी, बोथ आर सेम बिकॉज डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। आई क्रॉस जे कितना होता है, के कैप डॉट के कैप, दैट इज मोड के कैप स्क्वायर, यूनिट वेक्टर का मोड 1, दैट इज -1। ये रिक्वायर्ड आंसर है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैलोफाइड हुज कोटर्मिनस एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। वॉल्यूम ऑफ पैलोफाइड का हमने फार्मूला लिख लिया, दैट इज मोड ऑफ एसटीपी एबीसी, ये लिखा था। बेटा एसटीपी सोल्व करने का भी तरीका हम जानते हैं, डिटरमिनेंट मोड रहेगा साथ में 2 3 4 1 2 -1, फिर वेक्टर सी है 3 -1 2। डिटरमिनेंट सोल्व करना जानते हैं, फर्स्ट हो गया अबाउट ये मोड का सिंबल, फिर ये ब्रैकेट, 2 के लिए 4 -1 3 इंटू 2 6, डायरेक्ट लिख रहा हूं। -3 के लिए 2 + 3 5 -15, +4 के लिए -7 -28, दैट इज मोड ऑफ -37, ये बना, दैट इज इक्वल टू +37 क्यूबिक यूनिट्स। वॉल्यूम की बात है, एरिया की बात होती है तो लिखते हैं स्क्वायर यूनिट्स, वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट्स। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब तो फार्मूला बेस्ड है, जो हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टीज और फार्मूले लिखे हैं वो याद होने चाहिए। नेक्स्ट है लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 वेक्टर्स एबीसी कोप्लेनर गिवन है। कोप्लेनर के लिए हमने लिखा है, कोप्लेनर के लिए एसटीपी क्या होगा 0, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ पैलोफाइड 0 हो जाएगा। गिवन दैट एबीसी वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तीनों एक ही प्लेन में है तो कोई 3D स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। एसटीपी एबीसी क्या हो गया 0। एसटीपी एबीसी का मतलब 2 -1 1 1 2 -3 लैम्डा लैम्डा 5, ये थर्ड से लैम्डा लैम्डा 5। इसको सॉल्व करें, 2 के लिए 10 + 3 लैम्डा, +1 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस 5 + 3 लैम्डा, देन लैम्डा -2 लैम्डा इक्वल टू 0। 25, ये 6 लैम्डा + 3 9 लैम्डा -1 + 8 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू होगी बेटा यहां से सिंपल कैलकुलेशन है -25/8, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7,
शो दैट पॉइंट्स ए पॉइंट गिवन है, बी सी और डी आर कोप्लेनर। ये 4 पॉइंट कोप्लेनर प्रूव करने हैं। तो बेटा पहले चारों पॉइंट्स को वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। लेट पोजीशन वेक्टर, पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर पी डॉट वी डॉट, ये यूज करते हैं पोजीशन वेक्टर। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए -i + 4j - 3k। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी 3i + 2j - 5k। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी -3i + 8j - 5k। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी दैट इज -3i + 2j + k। ये 4 पॉइंट्स लिख लिए। बेटा कोप्लेनर प्रूव करने का तरीका होता है कि हम 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बनाएंगे, और 3 वेक्टर बनाने का तरीका बताया था मैंने। एक पॉइंट को फिक्स कर लो पहले कोई ए, तो ए पॉइंट से एक वेक्टर बनेगा ए बी वेक्टर, दूसरा बनेगा ए सी वेक्टर, थर्ड बनेगा ए डी वेक्टर। 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बनाएंगे। अगर 3 वेक्टर से एसटीपी 0 प्रूव हो गया, एसटीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेंट से। अगर एसटीपी 0 बना तो ये 3 वेक्टर कोप्लेनर है, 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो कॉरस्पॉन्डिंग 4 पॉइंट, क्योंकि इन 3 वेक्टर में 4 पॉइंट है, ए बी सी और डी, तो 4 पॉइंट्स क्या हो गए, कोप्लेनर। अब ए बी वेक्टर, ए बी का मतलब क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, बी माइनस ए दैट इज 4i - 2j - 2k दैट इज बी माइनस ए सी, सी माइनस ए दैट इज -2i + 4j - 2k, माइनस आई ये प्लस का हो जाएगा ना, -2k। अब एडी वेक्टर डी माइनस ए दैट इज -2i, दिस माइनस दिस, फिर दिस माइनस दिस, कितना बनेगा -2j k -3k, ये कितना बनेगा +4k। ये बना बेटा ये। देन अब क्या चेक करना है हमें, एसटीपी ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, 3 वेक्टर का एसटीपी। एसटीपी मतलब डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट रो पहला वेक्टर ए बी वेक्टर 4 - 2 -2, सेकंड वेक्टर ए सी वेक्टर -2 4 -2, देन थर्ड वेक्टर ए डी -2 -2 4, ये डिटर्मिनेंट बना। बेटा फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, तो ये बना फर्स्ट टर्म एज इट इज 4, ये कॉलम और रो कैंसल, 16 - 4 दैट इज 12, प्लस माइनस साइन स्कीम +2 बनेगा कॉलम और ये रो कैंसल, कितना बना -8 - 4 दैट इज -12। अब ये -2 एज इट इज, कॉलम रो कैंसल, 4 + 8 दैट इज 12। ये बना, कैलकुलेशन है। ये 48 -24 -24 दैट इज 0। तो बेटा एसटीपी 0 बन गया। एसटीपी 0 है तो इससे क्या प्रूव हुआ, इट इंप्लाइज, मैं इसकी कैलकुलेशन यहां लिख रहा हूं बेटा, 48 - 12 -24 -24, ये बना था 0, तक स्पेस रहे मेरे पास लिखने के लिए। अब एसटीपी 0 हो गया, देयरफॉर वेक्टर्स ए बी, ए सी, ए डी आर कोप्लेनर, तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। इट इंप्लाइज पॉइंट्स क्या बने, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, पॉइंट्स को कैपिटल अल्फाबेट से लिखते हैं। इट इंप्लाइज पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर। तो बेटा कोप्लेनर के लिए 4 पॉइंट से वेक्टर 3 वेक्टर बनाओगे, और याद ऐसे रखते हैं पहले को फिक्स करके 3 वेक्टर ए बी ए सी ए डी। आप ए बी बी सी सी डी भी लिख सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है यही लिखना है, ये हमने एक स्टैंडर्ड तरीका बना रखा है। पहले पॉइंट से 3 वेक्टर, एसटीपी मतलब डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट 0, तो इसका मतलब वेक्टर्स कोप्लेनर एंड हेंस कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आर कोप्लेनर, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच 4 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर। पॉइंट है तो पोजीशन वेक्टर की बात होगी। ये 4 पॉइंट्स लिखे हुए बेटा आर कोप्लेनर। अब कोप्लेनर गिवन है, हमें अननोन लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये क्वेश्चन है। सेम कंसेप्ट जैसे लास्ट क्वेश्चन था। 4 पॉइंट के नाम एबीसीडी मान लिए, पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे, पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पहला पॉइंट क्या है, -j -k, फिर दूसरा बी पॉइंट सी और डी। तो बेटा कोप्लेनरिटी का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट से कितने वेक्टर बनाएंगे, 3 वेक्टर। पहले पॉइंट को फिक्स करके बना लें, ए बी ए सी और ए डी। अब ए बी वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल क्या बनेगा, 4i + 6j + लैम्डा + 1k। ये बेसिक गलती है, इसमें से ये माइनस कर देते हैं, ये आई है और ये जे है। ए सी, सी माइनस ए
3i tan j प्लस 5k। AD D माइनस ए माइनस 4i प्लस tan j माइनस D माइनस ए माइनस 4i प्लस 5j देन प्लस 5k। बेटा ये बन गया। अब क्या गिवन है? गिवन दैट पॉइंट्स ए बी सी डी आर, ये चारों पॉइंट कोप्लेनर गिवन है। चारों पॉइंट कोप्लेनर है। इन चार पॉइंट से 3 वेक्टर बनेंगे, ए बी ए सी। बन तो और भी सकते हैं बेटा, इन 3 से चारों पॉइंट रिप्रेजेंट हो गए, तो 3 वेक्टर पे काम करेंगे। इट इंप्लाइज ए बी ए सी ए डी आर कोप्लेनर। कोप्लेनर है तो एसटीपी में क्या कमेंट करें? एसटीपी ए बी ए सी ए डी डेट इज इक्वल टू 0। ए बी वेक्टर के कोएफिशिएंट 4 6 लैम्डा प्लस 1। अब 3 tan 5 देन माइनस 4 5 5। बेटा ये बना। अब फर्स्ट हो गया अबाउट एक्सपेंड कर दें। 4 के लिए 50 माइनस 25 इंटू 4 100। माइनस 6 के लिए 15 ये 35 दैट इज माइनस 210। ये बनेगा। अब यहां से लैम्डा प्लस 1 के लिए 15 और ये कितना बनेगा? प्लस 40 55 इंटू लैम्डा प्लस 1। ये बना। तो बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे, प्लस माइनस सभी जानते हो, लैम्डा आ जाएगा 1। तो ये पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी आर पोजीशन वेक्टर। ये वेक्टर नहीं है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स एबीसी। तो 3 पॉइंट से ट्रायंगल एबीसी, ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, बी और सी के पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। प्रूव दैट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो ये बने, ये मुझे प्रूव करना है। बेटा ये मैंने बताया था 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट से 2 वेक्टर की बात करोगे। जैसे ए को फिक्स करके 2 वेक्टर क्या बन जाएंगे? ए बी और ए सी। ए बी और ए सी में ही ए बी और ए सी। अब देखो तीनों पॉइंट नजर आ रहे हैं, ए बी और सी। तो 3 पॉइंट से 2 वेक्टर सोचने और 4 पॉइंट से 3 वेक्टर, ए बी ए सी ए डी। ये मैं बता चुका हूं कि 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपने ही वेक्टर्स के क्या होता है? परपेंडिकुलर। बट मैंने ये कहीं भी एग्जैक्टली प्रूफ में नहीं लिखा। मैं अभी इस क्वेश्चन के बाद पहले उसी बात को मैं क्लियर करूंगा, बट फिर से मैं इस आइडिया को यूज कर रहा हूं कि 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपने ही वेक्टर्स के क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल में, इस प्लेन में ए बी और ए सी नाम के 2 वेक्टर हैं, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर बनेगा? दैट विल बी ए बी क्रॉस ए सी। आप ए बी क्रॉस बी सी भी लिख सकते हो, बी सी क्रॉस सी ए बी लिख सकते हो, चॉइस है। मैं ए को फिक्स करके 2 वेक्टर ए बी और ए सी, 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर उनका क्रॉस प्रोडक्ट। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ए बी क्रॉस ए सी, हम जानते हैं इसके परपेंडिकुलर, तो ए बी क्रॉस ए सी कैलकुलेट करके यही बन जाए, तो इसका मतलब हमने प्रूव करते हैं ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है। तो अब यहां से लिखेंगे वी नो दैट ए बी क्रॉस ए सी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बेटा। 2 वेक्टर क्रॉस अपने ही वेक्टर्स के क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ए बी का मतलब क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, बी माइनस ए वेक्टर, और ए सी का मतलब सी माइनस ए। क्रॉस प्रोडक्ट पहले बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी माइनस माइनस प्लस बी क्रॉस सी। बेटा बी क्रॉस ए को लिख लें, ए क्रॉस बी, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए लिखेंगे तो माइनस का प्लस, और ए क्रॉस ए, क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सेम वेक्टर हो तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो लिख लें इसको ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। तो ए बी क्रॉस ए सी ए बना। अब ए बी क्रॉस ए सी है और ए बी क्रॉस ए सी प्लेन के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर ये नाउ लिख दो, देयरफॉर ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए
इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इस प्लेन की क्या होगा? परपेंडिकुलर। बेटा बुक में मे भी आपको ये क्वेश्चन मिले तो कहीं पर ऐसे क्वेश्चन आइडिया से लिखा हो कि प्लेन के परपेंडिकुलर बनाना है, तो ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी ए वेक्टर, ए बी क्रॉस ए सी परपेंडिकुलर है, तो ए बी क्रॉस ए सी, सॉरी हमें ये वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो इस वेक्टर का डॉट ए बी के साथ, ए बी मतलब बी माइनस ए के साथ डॉट जीरो प्रूव कर दें, तो इसका डॉट बी सी मतलब सी माइनस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो, और सी ए सी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो तीनों वेक्टर साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो ये वेक्टर तीनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। इन तीन वेक्टर से ट्रायंगल बना, तो इस ट्रायंगल के वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर। बट तीन बार डॉट प्रूव करने से बेटर है, हम जानते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस अपने ही प्लेन के क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो दो वेक्टर का क्रॉस मान के डायरेक्ट ये वैल्यू इक्वेट कर दोगे, जिससे हम डायरेक्ट कमेंट करेंगे ये प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। बेटा एक रिमार्क लिख रहा हूं मैं, जो बात में बार बार यूज कर रहा हूं उसको एक बार जस्टिफाई कर रहा हूं। एक प्लेन में दो वेक्टर है ए और बी, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है? वेक्टर, उन्हीं वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। इस बात को मैं प्रूव कर रहा हूं। तो याद क्या रखना है, जिन वेक्टर्स की हेल्प से क्रॉस प्रोडक्ट बनता है वो वेक्टर अपने ही वेक्टर्स के ए और बी के इंडिविजुअल क्या है? ये परपेंडिकुलर। इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन में वेक्टर ए भी है, वेक्टर बी भी, तो दोनों पे क्या हुआ? परपेंडिकुलर। तो मतलब मैं ये प्रूव करूंगा कि जिन वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट बनता है उन्हीं वेक्टर्स के इंडिविजुअल वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर। मतलब ये बना कि ए क्रॉस बी का डॉट ए के साथ क्या बनना चाहिए? जीरो, और ए क्रॉस बी का डॉट बी के साथ भी क्या बनना चाहिए? जीरो। फिर ऐसा है तो ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी बी के भी। बेटा ए क्रॉस बी डॉट ए एसटीपी हुआ, ए बी ए, ये बनेगा एसटीपी की, ये डेफिनेशन थी। एसटीपी में दो वेक्टर सेम हो तो एसटीपी क्या बनता है? जीरो। तो डॉट जीरो बन गया, तो ए क्रॉस बी किसके परपेंडिकुलर है? ए के। ये आइडिया बना। सिमिलरली ए क्रॉस बी डॉट बी लिखेंगे तो एसटीपी से क्या बनेगा? ए बी बी वेक्टर। अब फिर दो वेक्टर सेम है तो डिटरमिनेंट में लिखेंगे, दो रो सेम बनेगी ना, दो रो सेम होगा तो डिटरमिनेंट क्या बनता है? जीरो। तो ए क्रॉस बी का डॉट बी के साथ भी जीरो है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर बी पे भी क्या है? परपेंडिकुलर। तो ए क्रॉस बी किससे मिलकर बना है? ए और बी से। जिनसे मिलकर बना है उन्हीं के ये इंडिविजुअल क्या है? परपेंडिकुलर। तो क्या याद रखते हैं, जिन वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट बनता है अपने ही उन वेक्टर्स के वो इंडिविजुअली क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ए क्रॉस बी ए और बी से बना है तो ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी। इस बात को हम याद रखते हैं, जिस प्लेन में ए बी वेक्टर है उसी प्लेन के ए क्रॉस बी क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखना। बेटा एसटीपी ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करेंगे। इन आइडिया से आप ये चैप्टर ट्राई कर सकते हैं।